जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का भक्ति सागर चैनल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पुण्य क्यों कहा जाता है और गुरु पुण्य क्यों मनाई जाती है। आइए जानते हैं। प्रतिवर्ष आषाढ़ मास की पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाई जाती है। गुरु पूर्णिमा का भारतीय संस्कृति में विशिष्ट महत्व है। हमारे यहाँ गुरु का स्थान ईश्वर तुल्य ही नहीं बल्कि उनसे भी ऊपर कहा गया है। लेकिन ऐसी कौन सी व्यवस्था है कि आषाढ़ पूर्णिमा को ही गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। प्राकृतिक रूप की दृष्टि से दर्शन कहता है कि जब वर्षा ऋतु में घनघोर काले मेघ छा जाते हैं और वातावरण में प्रकाश कम हो जाता है, ऐसे में हमें गुरु के ज्ञान की रूपी प्रकाश की आवश्यकता होती है। गुरु शब्द का अर्थ है अंधकार को दूर करने से। हमारे उत्सव धर्मी संस्कृति में सर्वाधिक उत्सव वर्षा ऋतु के 4 महीनों में ही आते हैं। इन 4 महीनों को चातुर्मास कहा जाता है। इस काल में गुरु के सानिध्य में रहने का विशिष्ट अर्थ है। आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु की पूजा कर उनका आशीर्वाद लेने का विधान है। गुरु पूर्णिमा से पहले देवशयनी एकादशी होती है। मान्यता है कि इस देवशयनी एकादशी से संसार के पालनहार भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए जोग निद्रा में चले जाते हैं। इसके बाद देव उठानी एकादशी को भगवान विष्णु अपनी निद्रा से जागते हैं। तभी सभी मांगलिक कार्यों को द्वारा शुरू किया जाता है। इसीलिए चातुर्मास के इन 4 महीनों में जब संसार के संचार ऊर्जा विष्णु सुप्त हो जाती है, तब इस चातुर्मास में गुरु ही होते हैं जो ईश्वरीय कार्य को अपने ऊपर लेते हैं। इसी धारणा के कारण देवशयनी एकादशी के बाद पड़ने वाली पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहा जाता है, क्योंकि जब तक भगवान विष्णु निद्रा में लीन है तब तक लौकिक रूप से गुरु ही पथ प्रदर्शक का कार्य करते हैं। गुरु अपने शिष्यों का विभिन्न प्रकार से कल्याण करते हैं। सनातन परंपरा में गुरु को देवताओं से भी उच्च स्थान दिया गया है। देवादिदेव महादेव के वचन के रूप में यह अवैधुत भी है। गुरु ही देव है, गुरु ही धर्म है, गुरु में निष्ठा ही परम तप है, गुरु से अधिक और पार कुछ नहीं है। जय मैं 3 बार कहता हूँ, अर्थात मनुष्य ही नहीं बल्कि देवताओं के लिए भी गुरु का महत्व है। गुरु के विषय में जय भी कहा जाता है कि हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। इसका अर्थ ये है कि यदि भगवान रूठ जाए तो गुरु की शरण मिलती है, और जब गुरु रूठ जाए तो फिर तो कहीं भी शरण नहीं मिलती। इसीलिए जीवन में गुरु का सानिध्य होना महत्वपूर्ण है। गुरु ही वह होते हैं जो हमें लौकिक मोह के दुख से परमात्मा से जोड़ने का मार्ग बताते हैं। जीवन में आनंद प्राप्ति के लिए आत्मा को जानना और परमात्मा से प्रेम की अनुभूति होना महत्वपूर्ण है। अब हम जैसे सोच सकते हैं कि प्रेम तो प्रेम होता है, जब कर्ता एक ही है तो इस भाव में क्रिया और परिणाम कैसे बदल सकता है। किंतु इसे एक गुरु दृष्टि से देखा जाए तो स्पष्ट होता है कि साधारण प्रेम स्वार्थी होता है, जो गहरी अज्ञानता के कारण इच्छा तथा संतुष्टि में सदृढ़ है, जबकि गुरु की ओर ईश्वर के दिव्य प्रेम में कोई शर्त, कोई सीमा, कोई परिवर्तन नहीं होता। यह शरण गति में मानव हृदय की चंचलता पवित्र प्रेम के कंपनकारी स्पर्श से सदा के लिए समाप्त हो जाती है। इतना ही नहीं, गुरु भी स्वीकारते हैं कि उनके लिए शिष्य भी संतुलन बनाए रखने और उनके गुरु तत्व को उच्च अवस्था में बनाए रखने के लिए अहम भूमिका में होते हैं। एक जोगी के गुरु ने उन्हें कहा था कि यदि तुम कभी मुझे ईश्वर अनुभूति की अवस्था से गिरते हुए पाओ तो कृपया मेरे सिर को अपनी गोद में रखकर मुझे वापस उस परम प्रियतम के पास लाने की सहायता का वचन दो, जिसे हम दोनों पूजते हैं। यह एक प्रकार की आध्यात्मिक संधि होती है, जिसके उपरांत ही एक शिष्य के लिए अपने गुरु का महत्व स्पष्ट होता है। गुरु मात्र एक दैहिक मानव नहीं बल्कि वह एक दिव्य चेतना होती है। गुरु की उस दिव्य चेतना के साथ बिना शर्त निष्ठा तथा भक्ति से अंत संपर्क से ही शिष्य के जीवन में आनंद, संतुष्टि और ईश्वर से संपर्क का मार्ग प्रशस्त होता है। गुरु पूर्णिमा आज के दिन ही मनाने हैं के पीछे मान्यता ये है कि आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही महर्षि वेदव्यास जी की जयंती होती है। वेदव्यास को हम कृष्ण द्वैपायन के नाम से भी जानते हैं। महर्षि वेदव्यास ने ही वेद को लोक तक पहुंचाने का कार्य किया था। उन्होंने वेदों के जटिल सूत्रों को सरल, सहज, संज्ञातम स्मृति में डालकर
इसी लोक में व्याप्त कर दिया। उन्होंने पुराण और महाभारत की रचना की। हिंदू धर्म में वेद व्यास सभी के गुरु के रूप में पूज्य माने जाते हैं। इस दिन वेद व्यास का जन्म होने के कारण इसे गुरु पुण्य या व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। गुरु पुण्य को आषाढ़ पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा के अतिरिक्त एक और नाम मुड़िया पूर्णवी कहा जाता है। जय ऋतु का संधिकाल होता है, क्योंकि इस समय के बाद से सूर्य क्षीण होते हैं और वर्षा में तेजी आती है। पुराने समय में ऋषि साधु संत एक स्थान से दूसरे स्थान यात्रा करते थे। इस चातुर्मास में वे 4 माह के लिए किसी एक स्थान पर ही रुक जाते थे। आषाढ़ मास की पूर्णिमा से 4 माह तक रुकते थे और शिष्यों को उनका सानिध्य, ज्ञान और मार्गदर्शन प्राप्त होता था। यदि दर्शन की बात करें तो मनुष्य के जीवन में गुरु के कई रूप होते हैं। गुरु की सबसे पहले 3 श्रेणियां मानी जा सकती है: शैक्षिक गुरु, मार्गिक गुरु और दैविक गुरु। इसके अलावा गुरु रूप में जो परिभाषित होती है वह धार्मिक गुरु, आध्यात्मिक गुरु, शिक्षक गुरु, माता पिता गुरु, मित्र गुरु, जोग गुरु और धन कमाने, सफलता के गुण सिखाने वाला गुरु आदि। इसके अतिरिक्त लोग अपने अपने गुरुओं को लौकिक भाषा में सदगुरु कहते हैं, किंतु सभी गुरु सदगुरु नहीं हो सकते। सदगुरु संत के भाव से संपृक्त चेतना वाले गुरु ही होते हैं। सत का अर्थ आत्म चैतन्य तत्व दर्शन ज्ञान से है। वह जिसे प्राप्त हुआ है वैसे गुरु सदगुरु है। आत्मज्ञानी ही सदगुरु कहलाते हैं, जिन्हें आत्मा का अनुभव हो चुका होता है। सभी गुरुओं को आत्मज्ञान नहीं होता, इसीलिए जो निरंतर सत में ही रहते हैं, अविनाशी तत्व में ही रहते हैं, वह ही सदगुरु कहलाते हैं। एक हमारे गाइड रूपी गुरु होते हैं, जिनमें सात्विक आचरण, विचार और व्यवहार से उनके मार्गदर्शन में हम चलते हैं। रास्ते में कोई दुविधा मिलने पर उनका मार्गदर्शन लेते हैं और जटिलताओं से निकलने का मार्ग बनाते हैं। तो दोस्तों, महर्षि वेद व्यास जी की जयंती पर ही गुरु पुण्य मनाई जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो, प्लीज़ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।